अहो भाग्य हमारा और तुम्हारा, कि मुझे सुनाने का, आपको सुनने का देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जगत कल्याणी जिनवाणी की जो मूल वाणी है, उसके शब्द दर्शन हो रहे हैं, शब्दाकार के दर्शन हो रहे हैं, मूल पाठ के दर्शन हो रहे हैं। इस जिनवानी की बहती हुई धारा में हम भी बह रहे हैं। जिनवानी के इस अमृत को हम सभी अपने होश पे पी रहे हैं, इसके आनंद से जुड़ रहे हैं। महसूस करो तो इससे अच्छे सुनहरी पल कोई हो ही नहीं सकते। हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं, खाने के, पीने के, पहनने के, घूमने के, मनचाही जगह जाने के, मन के कुछ अंदर दबे हुए गुब्बार को बाहर निकालने के, कुछ मन चाहा करने के। लेकिन उन पलों में भी उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद महसूस करने वाले को आत्मज्ञान की हो रही इस बरसात में भीगने में आता है। जिनेंद्र देव की अनुपम दिव्य वाणी का स्नान करने में आता है। सच कहता हूं, जितने अहोभाव से भरोगे, उतने ही बैठे बैठे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। अहोभाव का बड़ा प्रभाव होता है। लीजिए, इस भावधारा में बहते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा धयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है सरना, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को
छोड़ के अब तो जिनवानी के होलो, जय जिनवान, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा धयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, ओ तेरा धयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सचा सरना, हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा धयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे यज्ञ और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा धयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, तेरा धयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र भगवान की।
आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। आज 2 अध्ययन का स्वाध्याय होगा, क्योंकि पहले हम 26 तारीख को आखिरी तारीख समझ रहे थे, लेकिन अब 25 तारीख को आखिरी तारीख है। 24 तारीख की दीपावली है, इसलिए मुझे 36वां अध्ययन का अधिकांश पाठ 25 तारीख को पूरा करना है, 24 तारीख को पूरा करना है, और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसे हमने 25 तारीख को पूरा करना है। इसलिए अब मैं कुछ दिन 2-2 अध्ययन करने का प्रयास करूंगा। 18वां अध्ययन और 19वां अध्ययन दोनों ही आज बड़े हैं। आज कुछ समय मूल वाणी के साथ बिताते हैं, आनंद का अनुभव करते हुए, दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए। एक बार हम सभी इस जिनवाणी के अमृत कलश को, जिसका नाम श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र है, इसको हृदय से भावपूर्वक नमन करते हैं और अपनी पुण्यवाणी की सराहना करते हैं कि इस अमृत कलश को उठाने का और कानों के जरिए पीने का, वाणी के द्वारे बोलने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कंपिले नयरे राया उद्दिन बल्ले बहाने, नामे नम संजाए नामे गवम ऊनि गाए। हयानीय गयानीय रहानीय तहेवे पाए तानीय में हया सवो परिवारीय। नीये चुभिता है गवो कंपिल लुजान के सरे भी संते मीय तथ वह ही रस मुछिए। के सरमी उजाने अनगारे ताओ धन सजाए झान संझुते धम झानम जियाय। अफोवम बंडवम मिझाय झवियासाय, तस्सा गए मिये पासम वे ही से नाराहिवे। आस गौराया किप मागम सोतहि हाय, मिये उपासिता अनगारम तत्पासई। राया तत्संभंतो अनगारो माना हो, मये उमंद पुणे नमरस गिद्धन घंतुना। आसम विसज इतानमान गार सो निवो विनियन वंदय पाए भगवम एथम खमे। मौने सो भगवम अनगारे झान मिसाए, राया नमने परिमंते तवो राया भय दद्दू। संजो अहम सिद्धि भगवम वाराई में, कुद्धितेयन अनगारे डह नर कोड़ियो। अभाव पथि वा तुभम अभय दया भवाइये, अनिच जीव लोगमि किम हिंसाए पस जसी। जया सवम परिचज गंतम वसते, अनिच जीव लोगमि किम रज्जमि पस जसी। जीवियम चिवरुवम च विज्जु संपाय चंचलम, जथ तम मुझसी रायम पेच थम नव बुझसे। दाराणीय सुयाचे मितायत है बंधवा, जीवंत मनु जीवंती मयम नानु वयंती। निहरंती मयम पुता पियरम परम दुखिया, पियरुवाविता पुते बंधु रायम तावम चरे। ताओ तेन जिये दव्य दारे ये पारि रखिए, कीलन तन्ने नारायम हठ तुठ मालंकिया।
तेना बीजम कायम कम्मम शुभम वाजाई वादुहम कम्मु नातेन संयुत गच्छाई परम भवम सोन्नतस्य सुधम्ममन गारस अंत्य में है असंविघ्निवेयम समावन्नो नाराहिवो संजय चायूम रज्जम निकंथो जिन शासन गद भाली से भगवान गारस अंत्य चिच्चा रटम पव ये खतीये परिभाषई जाहते दिशई रूहम प्रसन्नम ते मनु किम नामे किम गोते कसठाहि वे महान कहम पड़ी यसी बुद्ध कहम विनयति उच्चसी संजाओ नामे नामे नमताहा गोतन गोये मुगद भाली ममरिया विजाचरण पारगा क्रियम अक्रियम विनियम अन्नानम चे महामुनि एहि चाहूँ ठाने ही में अन्नम किंपा भाषई ई पाओ करे बुद्ध नाय पारि निबुड़े विद्याचरण संपन्न सच्चे सच पारकम पढ़ंति नराय घोरे जे नरा पावकारिनो दिव्यम चे गाई गच्छन्ति चारिता धम्म मारियम माया उयमेयम तो मुसा भाषा निरथिया संजम मानो वी अहम वसामि इरियामि ये सवे तेविया मध्यम मिच्छा दिट्ठी अनारिया विजय माने पारे लोए समम जानामि अपगम अह मासी महापाने जुई ममवार साओ में जासा पाली महापाली दिवा वारी साओ अमा से चुये बंभलो गाहो मानो संभव मागाए अपनो ये परन सिचे आऊं जानता चाहता नाना रूइन चे छंदम चे परिवज जय संजय अन्नठा जय सावथाई विजमानु संचरे पड़ी कामी पासी नानम पर मनते ही वापुनो आहो उठिए अहोरायम ई विजातम चरे जंचम में पुछसी काले समम सुधन चे सताई पाऊ करे बुद्धि तम नानम जिन शासन कीरियम चे रोए धीरे एकीरियम परिवजाए दिट्ठिये दिट्ठि संपन्ने धम्मचार सुदुचरम एयम पुण्य पायम सोचा अथ धम वसोहियम भारा हुई भारम वासम चेचा कामाहि पवाए सागरो विसागरंतम भर है वासम नाराही वो ईश्वरी हम केवलम हिच्चा दयाए पारे निगुड़े चाइता भाहरम वासम चक्रवटी महिडियो पवज मभुव गहु मघहुम नाम मजसु सनम कुमारो मानु सिंधु चक्रवटी महिडियो पुत्तम रज्य ठावितानम सोवीराया तामम चरे चाइता भारम वासम चक्रवटी महिडियो संति संति कारे लोहे पत्तो गही मानुतरम इखा गराए वसभो कुंथो नाम नाराही वो विखाए किति धीमम पत्तो गही मानुतरम सागरंतम जहितानम भरहम नरवारी सरो अरोए आरयम पत्तो पत्तो गही मानुतरम चाइता भाहरम वासम चक्रवटी नरहि वो चाइता उत्तमम भोहे महापौमम तम चरे ए गच्छतम पासाहिता महिमान निसुरनु हरि सेनु मानु सिंधु पत्तो गई मानु अन्यो राय से सही सुपरिचाई दमम चरे जय नामो जिन खायम पत्तो गही मानो तरम
दसन रजमुयम चैतान मुनिचरे दसन भद्दो ने खंतो सकम सकन चोइयो नमी नमई अपानम सकम सकन चोइयो चई उन गेम वैदेही सामान्य पजुवटियो करकंडु कलिंगेशु पंचालेशु ये दुमुहो नमी राया विदेहेशु गंधारेशु ये न गई ए नरेंद्र वसभा निखंता जिन शासन पुते रजेठा वितानम सामान्य पजुवठिया सोवीर राव वस भोच चार जमुनि चरे उदायनो पव इयो पत्तो गही मानुतरम ताहेव काशी राया से सच परक में काम भोगे परिचज पहन कम मावनम ताहेव विजयो राया अनठा कीर्ति पवाए रज्जम तु गुण समिद्धम पय हितु महाजसो ताहे उगम तावम किच्चा अवखितन चय समाह बलो राय ऋषि अदाय सिर सासिरम कहम धीरो हूँ उम्मतो मही चरे ए विशेष मादाय सूरा दढ़ परकमा अचंतनियान खमा सच्चा में भासिया वही अंतरी सुतारम तेगे तारी संति आना गया कहम धीरे हूँ अतान पारी अवश्य सव संग विनम मुक्के सिद्धि हवाई निरये तीबे में। 19वां अध्ययन मृगापुत्री है। सुगी वे नयरे रम्य कानून जाने सोए राया बल भद्र तिमिया तसग महाहिसी तेसिम पुते बल से रे मिया पुते तिव सोए अम्मा पीहून दया जुए राया दनी सरे नंदन सो पासाए किलाए से इति देवो दुंगु चेव निचम मोहि मानसो मणि रायन कुटि मतले पासालो नठियो आलो यही नगर रस चौकति चचरे अह तथ्य आई छंतम पास ही समन संजयम तव नियम संयम धर्म शील ढम गुण आगरम तम देह मिया पुत्र दिठिए अणिमिसाए कहीं मन समरूम दिठ पुवम माए पूरा साहु से दर्शन सस्य अजवसनि सोहने मोहम गाय संत जाहि शरणम सामोपन्नम देवलोग चो संतो मानु संभाव मागौ सन्नि नान समुपन्न जाहि सरहि पुरनयम जाहि शरणे समुपन्न मिया पुत्र महढिये सरहि पुरानियम जाहि सामानम च पूरा कयम विषय ही आरंजन तो संजय मम्मी ये अम्मा पीहे रम उवगम इमम वहन मभवी सुयानी में पंच महवयानी नरिये सुदुखं चतिरेख जोनिषु निविन्न कामोमि महन वाओ अनु जानाहि पविसामी अम्मो अमताए माए भोगा भूता विष फलो वमा पच्छा काड़ू ये विवागा अनुबंध इमं शरीरम अनित्यम आसोई संभवम ऐसा सहवासमिन दुख के सान भायनम ऐसा साहे सारे रम्मी रहे नोवल भाम हम पच्छा पूरा ये चय्यवे फैन बब्बू ये सन्निधे मानो सत्य ऐसा रम्मी वाही रोगाने आलय जरा मारन घथमी खनम पीने रमम हम
जन्म दुखम जारा दुखम रोगाए मरणानिये आहो दुखो हु संसारो जथ की संति जंत हो खेतम वत्थुम हिरण्यम च पुत्र दारम च बंधवा चैतानम इमं देहम गंतव्यम अवसमे जहा किम पाग फलानम परिणामो न सुंदरो एवं भूतान भोगानम परिणामो न सुंदरो अधानम जो महतम तो अपोहे हो पावजाई गच्छन तो सुदुई हो ही छुहा तन्हाए पीड़ियो एवं धम्मम एकाउनम जो गच्छाई परम भवम गच्छन तो सुदुई हो ही वाही रोगे ही पीड़ियो अधानम जो महतम तो सपाहे हो पावजाई गच्छन तो सोई हो ही छूहा तन्हा विवज्जियो एवं धम्मम पे काउनम जो गच्छाई परम भवम गच्छन तो सोई हो ही अपकम एवेयन जहा गेह पालितमि तस गेह से जो पाहु सार भंडानी निन्ने ही ऐसा रम अव उज्जय एवं लोए पालितमि जराए मरण ने ये अपानम तारे इसामी तुबे ही अनुमन्यो तम बिंतम पियरो सामानम पुत दुचरम गुणानम तु सहसाई धारे यवाई भिखुनो सनिया सव भूयेसु सत्तु मितेसु वा जगे पानाई वाय विरहि जावे जीवाय दुकरम निच कालपम मते नम मुसावाहे विवज्जनम भासी यवम हीयम सच्चम निचा उतेन दुकरम दंते सोहन माय से अदत्त सविवज्जनम अन्न वज्जसानि जस गणहाना अविदुकरम वीरई एवं च रस काम भोग रसुनुना उगम मह वयम बम बम धारे यवम सुदुकरम धन धन पे सवगे सो परिगह विवज्जनम सवारंभ परिचाओ निम मतम सुदुकरम चौविहेवि आहारे राय भोयन वजन सन्ने संचाओ चेयो वज यवो सुदुकरो छुहा तन्हाई उसन्नम दंसा मसा गवयन अकोसा दुख से जाहे तन फासा जन्मे वे ताल नत जन चेवह बंध पारिसा दुख दिखाय रिया जाहे ना ये अला भया काओ या जाई माँ वित्ति केस लियो ये दारुनो दुखम बंभ वयम घोरम धारे मह पनो सुहो इयो तो मम पुत्ता सुकुमाल सुमज्जियो न हुसी पभुम तुम पुत्ता सामन मनु पाली जावे जीव विषम गुणानम तो महाभरो गुर ओलो भारो जो पुता हो दुआ हो आगा से गंग सो उव पड़ी सो वो दुरंतरो बाहाई सागरो चे उतरी यवो गुणो यही वालिया कावाले चेव निरसाए उसंज में असी धारा गमनम चेव दुकरम चारियों तवो अहि विगंत दिठी है चरित पुत दुचरे जवालो माया चेव चावे यवा सुदुकरम जहा अग्नि सिहा दिता पाऊँ हो ही सुदुकरम तह दुकरम करूँ जे तारुण्य समन्तनम जहा दुखम भेरेऊँ जे होई वायस कोथलो ताहा दुखम करेऊँ जे किवेन समन्तनम जहा तुलाए तुलेऊँ दुकरम मंदरो गिरी ताहा निहुयम निसंकम दुकरम समन्तनम जहा भूयाई तरियूँ दुकरम राय नगरु ताहा नु वसंतेनम दुकरम दम सागरो
भुंजे मानो सोये भोगे पंच लखन नाये तुमम भूत भोगिताओ जाया पच्छा धम्मम चारि ससी तम बिंतम पियरो एउ मेहम जाहा फूडम इह लोहे निपिवा सस्य नथि किंची विदुकरम शारीरे मान सचे वे नायो अनंत सुमय सुढ़ाओ भीमाहो असई दुख भयानिये जरा मरण कंतारे चाउरंते भया गरे मय सोढ़ानी भीमानी जम्मानी मरनानी ये जाहा इहम अग्नि उन्हो एतो नंत गुण तहि नर एसुवे नौनहा असाया वे मय जाहा इमम इहम सियम एतो नंत गुणम तहि नर एसुवे नसिया असाया वे मय कदंत कुंदु कुंभिसु उड्ढे पावो आहो शिरो हुया सन जालम तमि पक्क पूवो अनंतसु महादव गिसंका से मरो रमी वैरा वालु ये कलम्बे वालु याये दड्ढे पूवो अनंतसु रसंतो कंदु कुंभिसु उड्ढम बद्धो अबंधो कारवत कर कयाही छिन्न पो अनंतसु आई तिखे कंट गई ने तुंगे सिंबलिया पयवे खेवियम पास बद्धनम कड्ढो कड्ढाई दुकरम महाजंतेषु उच्छुवा आर संतोषु भीरवम पीलियो मिसकम में ही पाव कमु अनंतसु कुवंतो कोले सुनिए ही सो में ही सबले ही ये पाड़ियो फालियो छिन्नो विफुरंतु आने गसो असी ही ऐसी उन्ना ही भलने ही पट से ये छिन्नो भिन्नो भी भन्नो हे वो नो पावे कमुना आवे सो लोहरा ही जुतो जलंते समी जालू ये चाहियो तो ते जुते ही रोजो वजह पाड़ियो हुया सने जलंता मिचिया सुमाही सो व्यू दड्ढो पक्को ये आवसो पाव कमे ही पावियो बाला संडास तुंडे ही लोहो तुंडे ही पक्षी ही विलु तो विलवंतो हम ढंक गिद्धनंतसो तन्हा कीलम तो धावन तो पत्तो वेयरिनम नदीम जलम पाहिंति चिंतन तो खोरे धारा ही विवयो उनिहा भित्तो संपत्तो अस्सी पत्तम महावनम अस्सी पत्ते ही प्रणते ही छिन्न पो आणगस मुगेरे ही मुसंढिये ही सूले ही मुसले ही ये गया संभग गते ही पत्तम दुखम अनंतसो खूरे ही तिखे धारे ही छुरिया ही कपनी ही ये कपियो फालियो छिन्नो उकतो ये अनगसो पासे ही कूड़े जाले ही मियुवा आवसो हम वाहियो बद्ध रुद्धोयो बहु सोचे विवयो गले ही मगर जाले ही मछुआ आवसो अहम उल्लवो फालियो गयो मारियो ये अनंतसो विदसिये ही जाले ही लिपा ही साउनो व्यो गयो लगो बद्धो ये मारियो ये अनंतसो कुहाड़ फरसुमाए ही वड्ढे ही दुमो व्यो कुठियो पालियो छिन्नो तछियो ये अनंतसो चावड़ मुठी माए ही कुमार ही अयम पियो ताड़ियो कुठियो भिन्नो चिन्हो ये अनंतसो तत्ताई तंबलु हाही ताऊ याही सिसियानी ये पाइयो कलंकल ताई आर संतोषो भैरवम तू हम पियाई मलसाई खंडाई सुलगानी ये खावियो में समम साई अग्गी वनाई पोगसो तू हम पिया सोरासी हो मेरा हो ये महुनी ये पाइयों में जालन पियो वसा हो रुहिरानी ये
नित्यम भीयन तथैनम दुहियन वयन ये परमादु संबुद्धावेन वेयमय तीव चंडप गाढ़ा हो घोरा हो आई दुस्सहा में भया हो भीमा हो नरे सुवेयमय जारी सामानु से लोए ताया दिशंति वेयना ए तो अनंत गुणिया नरे सु दुख वेयना सवे भावेशु असाया वेयना वेयमय निम संतरम मितम पिजम साया नथी वेना तम बिंतम पियरो छंदन पुत पवया नवरम पुन सामन्य दुखम न पड़ी कमया सो बिंतम पियरो एवं मैं हूँ जहा फूडम पड़ी कम को कुनहि अरण मीय पखिनम एक भूओ अरण्य वाजाऊ चारय मिगो एवं धम्मम चारि सामी संजय में तवेन ये जहा मिगस आयं को महारण्यमि जायई अच्छन्तम रखा मूलमि कोनम ताहे तिगच्छई कोवा वासे ओ समदेय कोवा से पुछाई सुहम को से भत्तम चे पानम चे आहारी तु पानामय जया यसे सोई होई तया गच्छहि गोएरम भत्ते पानस अठाहे वल रानी सरानिये खाईता पानीयम पाऊं वल रही सरोहे व मिग चारियम चरितानम गच्छहि मिग चारियम एवं सामुठियो भिक्खु एक मेवे आने गाओ मिग चारियम चरितानम उद्धम पक्कमाई दिश जहा मिगे एक अनेक चारी जहा मिगे एक अनेक चारे अनेक वासे धुव गोय रे ये एवं मुनि गोय रियं पविठे नो हिलाए नो विये खिन से जा मिग चारियम चरिसामी एवं पुत्ता जहा सुहम अम्मा पीहूं अनुनायो जायाई वहीं तो मिय चारियम चारे सामी सब दुख विमुखन तुभ्य ही अमनुनाया गच्छ पुत्र जासु एवं सो अम्मा पियरो अनुमतान भव्यम मम्मतम छिंदई ताहे महानागो वे कंचुयम इड्ढिम वित्तम चे मितेय पुत्र दारम चे नायवो रे वे पाड़े लगम निधन तान गाओ पंच में हो है ये जुतो पंचे समयोति गुतो गुतो ये सभ्यंतर बाहिर होता हो कम्मन सी उज्जो निम्मो निरहंकारो निसंगो चत गारवो समोये सबूये सुतसे सुथवरे सुये लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे ताहा समो निंदा प्रशंसा सुताहा मानव मानवो गारवे सु कसाय सु दंड सल भय सुये नियतो हास सु गाहु ए नियानु ए बंधनो आनिसियो ई हम लोहे पर लोहे आनिसियो वासी चंदन कपोए असन अनसान ताहा आप सथे ही दारे सवो पिया सवे अजप झान जोगे ही पसत दम ससन एव नानन चरणन दंसन तवन ये भाव नाही ये सुधाई समम भावे तू अपयम बहु यानी उवासाने सामण मानो पालिया मासीन उभतन सिद्धिम पतो अनुतरम एवं कारंति संबुद्धा पंडिया पवियखना विनियटंति भोगे सुमिया पुते जहारिषि महापभावस महाजसस मियाई पुत्तस निसंभाष्यम
तव पहानम चर्यम च उत्तमम गए पहानम च तिलोक विसूयम विया निया दुख विवद्धनम धनम ममत बंधम च मह भयावहम सुहावहम धमधुरम अनुत्तरम धारे निवान गुणावहम महम पीबे। आग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलोम जमवा इद्धम वच्चा मेलियम हेनखरम अचखरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठो परिचियम एकाले कौसज्जाओ काले न कौसज्जाओ ऐसज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रुतदेव श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र भगवान की। अमृत धारा में बहने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। इस अमृत धारा में, या यूं कहूं इस अमृत का पान करने के भाव हर किसी में जागृत नहीं होते। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी के सौभाग्य की हृदय से अनुमोदना करता हूं कि आप सौभाग्यशाली हो, आप सभी भाग्यवती हो कि जिन्होंने अपने नेत्रों से मूल पाठ के दर्शन किए, जिन्होंने अपने कानों से मूल पाठ का श्रवण किया, और जिन जिनको इन दोनों प्रक्रिया में आनंद का अनुभव हुआ, उनके तो सौभाग्य के कहने ही क्या है। क्योंकि आनंद आना बहुत जरूरी है, अहोभाव आना बहुत जरूरी है। इन पलों में दुनिया भूल जाओ, भगवान में डूब जाओ। ये थोड़े से पल आप सभी के लिए अनमोल पल हो सकते हैं। लीजिए, आज तो थोड़ा संक्षेप में ही बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे आप लोगों का ध्यान रखना है। फिर भी टेंशन है, कोई बात नहीं, थोड़े में भी तो कहा जा सकता है।
है ना। आप कह दो हमको कि गुरु महाराज थोड़े में भी तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, और गुरु महाराज ये कला सीखिए, थोड़े में ज्यादा बोलने की कला सीखिए। आप है ना एक बात को बहुत बड़ा करते हो, आप बहुत बड़ी बात को छोटे में भी कह दिया करो। कह तो दूं, इसमें कोई दो राय नहीं, कह सकता हूं, लेकिन करूं क्या? मन करता है कि सही ढंग से कह दूं, क्योंकि कभी कभी है ना छोटी छोटी बातों में भी बहुत बड़ी बातें रह जाती हैं, हम समझ नहीं पाते। इसलिए कुछ मानसिकता ऐसी बन जाती है कि बस मैं आपके अंदर ही उतर जाऊं, आपके अंदर ही पहुंच जाऊं। पहले 18वें अध्ययन का नाम है संजीये, क्योंकि ये राजा संजय का अध्ययन है। और संजय राजा की 3 प्रक्रियाएं हैं इसके अंदर। केसर वन में गर्दभाली मुनिराज के दर्शन करना, पहला भाग है इसका। दूसरा भाग है उनका रूप देखकर और उनकी क्षमा देखकर और उनका उपदेश सुनकर एक मांसाहारी शिकारी अनगारी बन जाता है, संत बन जाता है। ये इसका मध्यम पार्ट है। और इसका अंतिम पार्ट है कि संजय राजा की मनस्थिति को चेक करने के लिए एक क्षत्रिय मुनि के बीच में, राजा संजय जो संजय राज ऋषि बन गए हैं, और क्षत्रिय मुनि के बीच में वार्तालाप होता है। और वो वार्तालाप इसलिए होता है कि ताकि संजय राज ऋषि की मानसिकता को चेक किया जा सके, इसने संयम का क्या मतलब लिया है, इसने दीक्षा का क्या मतलब लिया है, इसकी नजरों में गुरु का क्या महत्व है, इसकी नजरों में धर्म का क्या महत्व है, ये धर्म किसको मानता है। राजा सन्यासी बना है, क्या अभी राजा की अकड़ बाकी है या नहीं? क्योंकि बड़े बड़े सेठ जब संत बन जाते हैं, परिवार को भी छोड़ देते हैं, व्यापार को भी छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी जो अकड़ होती है ना, वो नहीं छोड़ पाते। जो अंदर का स्वभाव है ना, वो नहीं छोड़ पाते। संत बनना यानी बदल जाना। हम लोग बाहर से तो बदल जाते हैं, लेकिन अंदर से नहीं बदल पाते, क्योंकि आज भी संतों में यह आकर्षण रहता है कि मेरा गोत्र क्या है, जबकि संत बनने के बाद कोई गोत्र नहीं रहता, कोई जात नहीं रहती, क्योंकि संयमी की कोई जात नहीं होती। संयम की जात तो एक संयमी की जात तो केवल संयम है। हमारी कोई जाति है ना, तो एक ही जाति है, संयम। यही हमारी पहचान है, यही हमारा असली रूप है। लेकिन फिर भी बंधे हुए रहते हैं। अरे तू तो हमारे गोत्र का भाई, थारी मारी रिश्ते, अरे तेरी जो माँ है ना, वो दूर की मारी नानी लागे, ले भाई मारी दादी लागे, तू तो माँ एक ही है भाई। ये जो मानसिकता रहती है ना संत बनने के बाद भी, यानी अभी हमारा कनेक्शन संसार से कटा नहीं है। अभी हम महावीर के संयमी संत नहीं हैं, अभी फिर भी संसार के हिस्सेदार हैं, संसार के रिश्तेदार हैं। इन रिश्तेदार वो चेक कर रहे हैं। क्षत्रिय मुनि है, अनुभवी है, मिल गए घूमते घूमते, वार्तालाप, उनका तेजस्वी चेहरा देखा क्षत्रिय मुनि ने, क्योंकि क्षत्रिय वो भी मुनि है, क्षत्रिय राजऋषि है, वो भी संजय राजऋषि हैं। दोनों ही राजा
अपने राज्य पद को छोड़ करके राजा बने हैं। और इसके अंदर यह भी बतलाया है कि 12 चक्रवर्ती हुए हैं इस अवसर्पणी काल में। कितने? 12 चक्रवर्ती हुए हैं, जिसमें से 10 चक्रवर्ती दीक्षित हुए हैं, अनगार बने हैं, चक्रवर्ती का पद छोड़ा है। और 19 बाकी राजा हैं, कोई प्रत्येक बुद्ध है जो जिन वाणी को सुनने के बाद, तीर्थंकरों की वाणी सुनने के बाद, वैराग्य को धारण करने के बाद दीक्षा ली है। ऐसे 19 महापुरुषों का वर्णन है। तो इसी अध्ययन में वो आता है, चैता भारम वासम चक्रवर्ती महीधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुतरम। जबकि कुंथुनाथ जी का भी वर्णन है, अर्हनाथ का भी वर्णन है, भरत चक्रवर्ती का भी वर्णन मत और सभी चक्रवर्तियों का वर्णन बतलाया है। मतलब इसके अंदर 12 में से 10 चक्रवर्ती दीक्षित होकर मुक्ति में गए हैं, केवल 2 ही चक्रवर्ती हैं, शंभुव और ब्रह्मदत्त, जो मर के नरक में गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए, ये चरित्र बड़ा जबरदस्त होता है। इस चरित्र के संपर्क में आने के बाद फिर भी मैं आत्मा के संपर्क में नहीं आ पाया, फिर भी मेरे लिए कहीं ना कहीं शरीर या शरीर से जुड़े हुए संबंध, संबंधों से जुड़े हुए रिश्ते, रिश्तों से जुड़े हुए जो भी हमारे गोत्र गात्र हैं, उनसे अगर मानसिक संबंध आज भी जुड़ा हुआ है तो हम अभी अधूरे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि हम संत अभी पूरे नहीं हैं। और यहां पर एक बहुत गहरी बात कही, यहां एकांतवाद का, क्योंकि क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद आदि आदि एकांतवाद के ऊपर वो चेक कर लेना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग है ना एकांतवादी बन जाते हैं। ये इस अध्ययन का बहुत स्क्रीन कोटेशन कह सकता हूं मैं। एकांतवादी तो आप समझते होंगे, एकांतवाद का मतलब होता है कट्टरवादी। ये कभी कभी मेरे श्रावकों को आपत्ति हो जाती है, उनका गुरु महाराज ये कट्टरवादी क्यों बोलते रहते हो बार बार, पर लेकिन करूं मैं नहीं बोल रहा हूं, वो क्षत्रिय मुनि संजय राज ऋषि से फिर पूछ लेते हैं वो कि तू कहीं एकांतवादी तो नहीं है। क्योंकि एकांतवादी होना बड़ा खतरनाक है। किस दृष्टि से, कभी तुमने सोचा? जो कट्टरवादी होते हैं ना, उसकी मैं एक छोटी सी झलक दे देता हूं आपको, इसलिए क्यों खतरनाक बतलाया है। जो कट्टरवादी होता है ना, उसकी मानसिकता इतनी छोटी होती है कि सामने वाला अगर कोई अच्छा भी काम कर रहा होगा ना, तो कट्टरवादी को सामने वाला जो उसके मत का नहीं है, उसके संप्रदाय का नहीं है, या यूं कहूं आज की भाषा में उसकी पार्टी का नहीं है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना। जैसे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई। अब भाजपा वालों को अच्छा नहीं लगता कोई कांग्रेसी कोई अच्छा काम करे, यार ये तो चढ़ जाएगा, इसका तो नाम हो जाएगा, और कहीं इसका रूप ऊपर चढ़ा गया तो कहीं हमारी सरकार खतरे में ना जाए। यानी एकांतवाद इतना खतरनाक होता है कि सामने वाला, यानी विरोधी पक्ष, जिसको मैं विरोधी मानता हूं, सामने वाला अगर अच्छा भी काम करेगा ना, तो वो अच्छा काम भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। ये एकांतवाद की सबसे बड़ा छोटापन है। एकांतवाद का यही सबसे घटियापन होता है कि सामने वाला अगर कोई अच्छा भी करेगा तो भी हम उसमें कोई ना कोई कमियां निकालना शुरू कर देंगे, हमने उसमें कोई ना कोई बुराई नजर आने लग जाएगी। यानी अच्छाई में भी बुराई ढूंढने की ताकत है एकांतवाद के अंदर। और अनेकांतवाद क्या है? अनेक बुराइयों में से कोई ना कोई अच्छाई ढूंढने की ताकत देती है अनेकांतवाद। अनेकांतवादी जो होता है वो बुराई नहीं ढूंढता, वो अच्छाई ढूंढता है। और अच्छाई ढूंढना ही तो आत्मा का गुण है, अच्छाई ढूंढना ही तो विशेषता है इस आत्मा की। कमियां देखना दिमाग की कसरत है,
और अच्छाई देखना, उसे महसूस करना, उसकी अनुमोदना करना, ये आत्मा का विषय है। बस यही पता लग जाता है कि मैं धर्मात्मा हूं या संप्रदायवादी हूं, यहीं से पता चल जाता है। मैं किसी पार्टी से बंधा हुआ हूं या मैं किसी गुणों से बंधा हुआ हूं, यहां से पता लग जाता है। हम जो संत बने हैं ना, गुणों को धारण करने के लिए बने हैं, गुणों को देखने के लिए बने हैं, और बुरे से बुरे इंसान में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है, और उस अच्छाई को महसूस करने की कला जिनमें है, वो वास्तव में वो श्रावक हो या श्राविका हो, चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो, वो महावीर के शासन का हिस्सेदार है, नहीं तो वो संप्रदाय का हिस्सेदार है, वो संसार का हिस्सेदार है, वो संसार में ही रहने वाला है। सुनिए, 4 लाइनों में सार बतला देता हूं। जग से जाना, ये हम सभी के लिए संदेश है। जग से जाना है अकेले, जग से जाना है अकेले, इससे ममता ना करो, साथ जाते कर्म सारे, अशुभ कर्मों से डरो, साथ जाते कर्म सारे, अशुभ कर्मों से डरो। असत्य है एकांत दृष्टि, एकांतवादी झूठा ही होता है, ये साफ भगवान ने कहा। एकांतवादी क्या होता है? झूठा ही होता है। जो ये मानता ना कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, जिसको मैं मानता हूं वही सही है, जिसे तुम मानते हो वो झूठ है, वो मिथ्यात्व है। ये एकांत दृष्टि को भी असत्य कहा है। असत्य है एकांत दृष्टि, उससे बच कर के चलो। असत्य है एकांत दृष्टि, उससे बच कर के चलो। संजय मुनि ने जो किया उससे शिक्षा ले चलो। संजय मुनि ने जो किया उससे शिक्षा ले चलो। आपने सुना होगा कि संजय शिकार को निकलता है, पहले मांसाहारी है, और ये इसका वर्णन यही है। परिवर्तन अनेकांतवादी में हो सकता है, एकांतवादी में ये भी एक विशेषता है अनेकांत की, और ये भी एक कमी है एकांतवाद की। परिवर्तन जो होता है ना, वो अनेकांतवादी में हो सकता है, एकांतवादी में यानी जो मताग्रही है। मताग्रही समझते हो आप? मेरी ही बात सही है। अब ऐसा इंसान चेंज कहां हो सकता है? ऐसा इंसान चेंज नहीं हो सकता, परिवर्तित नहीं हो सकता। जो अपनी मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्ध हो जाता, कटिबद्ध हो जाता, जिद्दी हो जाता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? जो अनेकांतवादी है, जो गुणग्राही है, उसमें चेंज आ सकता है। इसमें कई लोग वो हैं जो अपनी सोच को भी छोड़ करके यहां आए हैं। कुछ चीजें मेरे श्रावक श्राविका ऐसे भी यहां पर हैं जो पूर्व मान्यताओं से बंधे हुए थे, उनको छोड़ करके भी आए हैं और उन्होंने इस चतुर्मास का आनंद लिया है। और कई ऐसे भी हैं जो नहीं आ पाए, वो सोचते हैं कि नहीं, हमने ऐसे माहौल में जाना ही नहीं क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे धर्म भ्रष्ट नहीं, अगर तुम्हारा प्रेम भ्रष्ट हो गया, आपका जिन शासन के प्रति अनुराग भ्रष्ट हो गया, तो वो भ्रष्टता ज्यादा है। तो ये परिवर्तन क्यों आया? पहले राजा संजय को मांसाहारी था वो, यानी मांस में टेस्ट आता था। फिर वो शिकार करता है, हिरणों का झुंड मिलता है, हिरणों के झुंड पर बाण छोड़ता है और हिरण भागते हैं और उनका पीछा वो करता है। तो एक केसर उद्यान आता है और एक हिरण जिसको बाण लगा है वो वहां गर्दभाली जो मुनि है उसकी गोद में सिर रख करके लेटा हुआ है, और ये नजर पड़ी संजय मुनि की गर्दभाली मुनि के ऊपर,
और उसके गोद में पड़े हुए हिरन की, और हिरन आखिरी श्वास ले रहा है, सिसक रहा है। यह दृश्य देखती डर गया। कौन? क्योंकि डराने वाला डरता है, मारने वाला मरने से भी डरता है। वो इसलिए मारता है, मारने वाला इसलिए मारता है क्या कि मुझे मारने वाला ही मर जाए ताकि मैं बच जाऊं। तो ये जब चीज सोची और देखा, ले संजय बोला तू तो गयो ठाकुर, तू तो गयो। इतनो बड़ो महाराज तपस्वी, ये तो आंख बंद है, आंख जैसे खुलेगी मैं सामने दिखूंगा। और उसका हिरन उसकी गोद में कुछ मेरी शिकायतें कर रहा है, वह अपने दर्द के बारे में बता रहा है। और उसके दर्द को महसूस करके जो मैंने उनके हिरन को दर्द दिया है, अब उस दर्द को झेलने की बारी मेरी है। वो डर गया, आंख खोले उससे पहले, गुरु महाराज माफ करियो, मुझे नहीं मालूम था कि ये हिरन तुम्हारो है, हे भगवान मुझे बचा लियो, मुझे बचा लियो। और रोने लग गया। अभी तो महात्मा ने कुछ कहा ही नहीं, महात्मा ने तो ध्यान खोला ही नहीं, उससे पहले ही डर गया। महात्मा मुझे माफ कर देना, गलती होगी, कसम से गलती होगी, आगे से मैं यहां आऊंगा ही नहीं। जब बेचारे को चिल्लाते हुए देखा, महात्मा ने ध्यान खोला, कहा कि राजन अभय, मेरे से डरने की जरूरत नहीं, और चेक कर अपने आप को, तू क्यों डर रहा है, जबकि मैं तो तुझे कुछ नहीं कह रहा। तो इसलिए डर रहा है कि तूने किसी को डराया है, तूने किसी को मारा है, इसलिए तू भी मरने से डर रहा है। मैंने तो तुझे अभय दान दे दिया, तू कब अभय दान देगा? ये शरीर यही रह जाएगा, ये रिश्ते सब रह जाएंगे। संसार की नश्वरता का बोध किया, बोध प्राप्त हुआ। फिर संजय घर नहीं गया, वहीं पर दीक्षित हो गया। देखो इसको कहते हैं बदलना, क्योंकि जब सार समझ में आ गया, बदलाव हो गया। मांसाहारी शिकारी संयमी अनगारी बन गया। उसकी ली परीक्षा क्षत्रिय मुनि ने, और ये बताया कि संयम का राज क्या है, संयम और आत्मा का संबंध कैसा है, और इस संयम के रास्ते पे कितने कितने महापुरुष चले हैं इसमें। क्योंकि पूरे क्षत्रियों का वर्णन है, तो सभी राजाओं का वर्णन इसके अंदर कहा है। तो चेक करके उसकी परिपक्वता को देख करके संतुष्ट होकर के और उसको मुक्ति का आशीर्वाद दे के क्षत्रिय मुनि चले जाते हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं। ये अध्ययन हो गया 18वां। 19वां अध्ययन मृगापुत्रीय अध्ययन। इसका सार हम 4 लाइन में समझते हैं। जन्म दुखम मरण दुखम दुखमय संसार है। मृगा पुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। मृगा पुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। दुष्कर नहीं है, दुष्कर नहीं है यानी मुश्किल, दुष्कर नहीं है साधुचर्या। जो लोग कहते हैं ना जी साधु बनना बहुत मुश्किल है, अब ये भी बतला देता हूं कि किन के लिए मुश्किल है, किन के लिए आसान है। दुष्कर नहीं है साधुचर्या, शांति यदि इच्छा हुई। मुश्किल नहीं है साधुचर्या, शांति यदि इच्छा हुई। नरक में जो दुख भोगे
उनके सम्मुख कुछ नहीं, नरक में जो दुख भोगे उनके सम्मुख कुछ नहीं। ये सार है इस अध्ययन का कि जन्म दुख है, मरण दुख है। एक जन्म का भी दुख होता है, एक मरने का भी दुख होता है, और बीच में दो दुख हो रहे हैं। जन्मम दुखम जरा दुखम रोगो, ये मरना नहीं है। एक जन्म का दुख है, एक मरण का दुख है, बीच में दो दुख और हैं, एक बीमारी का और एक बुढ़ापे का। समझ गए ना? बहुत बड़ा दुख है ये बुढ़ापा। अरे राम राम राम, मैं सोचू तो हूं बूढ़ो तो मैं भी होऊंगा, पर क्या होएगा। बस यही कहता हूं, बुढ़ापे का दुख कुछ वेदनीय कर्म का उदय भी होता है, कुछ पाप कर्मों का भी उदय होता है, और कुछ ना कुछ शरीर है तो इसके साथ दुख का संबंध तो जुड़ा हुआ है। चार दुख याद रख लेना, जन्म का दुख, मरण का दुख, बीमारी का दुख और बुढ़ापे का दुख है। और जो इन दुख को जान लेता है वो जाग जाता है, जो जाग जाता है वो संभल जाता है, जो संभल जाता है वो मृगापुत्र बन जाता है। जो मृगापुत्र बन जाता है फिर उनके लिए साधना यानी साधुचर्या बिल्कुल कठिन नहीं। और इसमें आपको एक बात बतला देता हूं, साधुचर्या में उन्हीं को आनंद आता है जिनको कोई इच्छाएं नहीं होती, और जिनमें इच्छाएं होती हैं वो कभी भी दुख से मुक्त। यदि इच्छाएं शांत हो जाए ना, तुम घर में रहते हुए भी सुखी हो सकते हो, बेशर्ते अगर आपकी इच्छाएं। और ये तो आप लोग कहते हो गुरु महाराज हमारी जितनी उम्र बढ़ रही है ना उतनी ही, बोल तो दो, उतनी इच्छाएं और बढ़ रही है। अब इच्छाएं बढ़ेंगी तो भैया दुख तो होएगा, क्योंकि इच्छाओं का दुख का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। डिजायर्स एंड टीयर्स आर इक्वल ट्विन सिस्टर्स। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। क्या बोला मैंने अभी? जुड़वा बहनें, डिजायर एंड टीयर्स, आंसू और इच्छाएं दोनों सगी बहनें हैं। जहां इच्छाएं हैं वहां आंसू जरूर आएंगे। ये बड़ा संबंध है। चाह गई चिंता मिटी, ओहो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो साहन का साहा, जिसको कछु ना चाहिए वो साहन का साहा। ये कबीरदास बोलते, ऐसे नहीं बोला उन्होंने, बिल्कुल प्रैक्टिकल बोला है। चाह गई चिंता मिटी, जिसमें से चाह निकल जाती है फिर कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि जब चाह ही नहीं है तो चिंता किस बात की। मनवा बेपरवाह यानी शहंशाह हो जाता, फिर कोई टेंशन नहीं, कोई माथे पर हाथ नहीं जाता, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। चेहरे माथे पे चिंता मारे भी हो जाती है। अभी सूचना आई थी कि फला जगह से बस आएगी, और बस आई नहीं, महाराज के चेहरे पे टेंशन। ओ तेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आई? अरे पता करना यार वो बस रह कहां गई? अरे आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, लेकिन जहां इच्छाएं आती हैं वहां, ये तो आप भी समझ लो और हम भी समझ लेते हैं। बस जिंदगी में कुछ, और ये भी कहा है कि साधु जीवन के दुख तो कुछ भी नहीं है। जो दुख हमने नरक के अंदर भोगे, त्रियंच गति में भोगे, जो दुख जो तकलीफ हमने नरक गति में भोगी है, उन दुखों के आगे तो कुछ भी नहीं। और मैं तो नरक गति भी एक तरफ रख देता हूं। मैं बताऊं, आप लोग हमसे भी ज्यादा दुखी हो। नहीं मानते? बोलो ना, एक बार गर्दन तो हिला दो। आप लोग हमसे भी ज्यादा दुखी हो, तुम्हारी इज्जत खतरे पे टंगी रहती है। हे भगवान,
पता नहीं लड़की जवान होगी, शादी कब होगी। शादी हो भी गई, पता नहीं दामाद कैसे मिलेगा। दामाद गड़बड़ मिल गया, हाय रे, अब तो शादी करके भी दुखी हो गए। खुद के साथ भी ऐसा होता है। मतलब आप ये सोचिए, तुम्हारा व्यापार चल जाए ना चले तो भी खतरे में रह जाते हो। तो चिंता आप लोगों को ज्यादा होती है। बस तुम थोड़े से आकर्षण के पीछे, थोड़ी सी आकर्षण के पीछे तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हो। ये आपने देखा होगा, पता नहीं कहां है, एक संसार दर्शन देखा होगा। एक पीछे एक बिरचा हुआ हाथी पड़ रहा है और हाथी को भागते हुए देखा तो आदमी भागना शुरू हो गया, क्योंकि हाथी मुसीबत है, मौत है। और वो भागता 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 एक पेड़ आ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और एकदम चढ़ तो गया, बैठा था और हाथी ने पेड़ हिला दिया। पेड़ हिला तो गिरने लगा, गिरने लगा तो उसने हाथ से टहनी को पकड़ लिया। और मालूम है क्या हुआ? जैसे पकड़ा तो नीचे क्या देखा? एक कुआं। ओए, और उसमें चार चार अजगर मुंह फाड़े, वो भी ऊपर की तरफ देख रहे अजगर, और वो भी देख रहे कि आ जा। और उसने नीचे देखा, वो तेरा भला हो। इधर देखा, एक सफेद चूहा जिस टहनी पर टंगा हुआ है, कुटर 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 उसको खाए जा रहा है। इधर काला चूहा। सोच ही रहा था, उसकी नाक के ऊपर एक बूंद सी पड़ी, उसने ऊपर देखा। जैसे ऊपर देखा ना, वो बूंद नाक की बजाय सीधी मुंह में गई, और मुंह में जाते ही वो भूल गया नीचे क्या है, वो भूल गया अगल बगल में क्या है। वो शहद की जो बूंद आई ना, और बूंद थी भी इतनी गजब की, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। ये स्थिति है। इतने में एक देव विमान आ गया। देव विमान ने देखा बंदा तो मरने वाला है। उसने कहा आजा आजा। नीचे कुआं, इधर नीचे हाथी, क्योंकि अगर इधर उधर गिर गया तो हाथी नहीं छोड़ेगा, कुएं में गिर गया तो अजगर नहीं छोड़ेंगे, और ये टहनी टूटेगी जरूर, क्योंकि इसको एक नहीं बल्कि दो तो चूहे खा रहे हैं, एक काला एक सफेद, एक दिन का एक रात का। देव विमान तू कहे तो लगा दूं। जैसे आपकी बसें लगती है ना प्लेटफार्म, ये प्लेटफार्म होता है यहां पर, रेल का भी अलग होता है, इन लोगों का भी होता है, ताकि सीधा अंदर जाओ। कि लगा दूं? एक मिनट, टेस्ट आ रही है, रुक जा, एक बूंद और, एक बूंद और। कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। उनको बस मान जाओ ना। लो जी, उनका तू मर। वो चल दिए, और फिर वही हुआ जो होना था। तो यही हालत है हम लोगों की, यही आकर्षण है। ये जो सुख की एक बूंद है, अरे राम राम, एक बूंद के पीछे पूरी जिंदगी खतरे में। जब देखा झरोखे से मिर्गा पुत्र ने, सुग्रीव नगर है, नाम बलभद्र वहां के राजा हैं, मिर्गा उनकी मां का नाम है, और मिर्गा पुत्र का असली नाम बलश्री है। नाम बलश्री है, लेकिन मिर्गा का बेटा होने की वजह से उसका नाम मिर्गा पुत्र, मिर्गा पुत्र नाम से पता चल रहा है, मिर्गा का बेटा, मिर्गा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हो। नाम उसका वैसे बलश्री। झरोखे में खड़ा है, नगर को देख रहा है, नजारा ले रहा है, रानियां हैं। एक संत पर नजर पड़ी, संत नीचे दृष्टि करके चल रहे हैं, और उस मुनि को पहली बार देखा, उस जन्म में पहली बार देखा। देखा तो इतनी गहराई से देखा, देखता ही रह गया, एकाग्र हो गया, इतना एकाग्र हो गया, कुछ भाव अंदर आने लगे।
कि देखा तो मैंने इनको पहली बार है, लेकिन मैंने इनको कहीं और भी देखा है, कहीं और भी देखा है। फिर डूब गए। डूब गए तो अंदर का दरवाजा खुल गया, जिसको हम जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। और देखा ही नहीं, ऐसा तो तू खुद भी था। हाँ, अब उसने साधु जीवन को ही नहीं देखा, उसने नरक की वेदना को भी देख लिया। नरक में जब ये जीव आत्मा थी, वहां क्या वेदना, और उस वेदना को किस किस पाप कर्म के उदय से प्राप्त किया था, ये भी सब नजर आने लग गया। मैंने कितना सुख भोगा और उस सुख के बाद मैंने कितना ज्यादा दुख भोगा, ये पता लग गया। और जब ये पता लग गया कि जो भी मैं सुख भोग रहा हूं इस वक्त, इस सुख का कई गुना दुख मुझे फिर भोगना पड़ेगा। और जब दुख की बात आई, चारों गतियां नजर आने लगी, चारों गतियों में त्रियंच गति भी आई, नरक गति का भी वर्णन आया कि मैं त्रियंच गति में किस तरह था, कुत्ता था, बिल्ली था, कीड़ा था, मकोड़ा था, किस तरह तड़पता था, वो सब दृश्य उसे नजर आने लगे। फिर नरक की वेदना जब नजर आने लगी, फिर सिहर गया, सिहर गया, सिहर गया तो संभल गया, डर गया कि नहीं, मैंने ये दर्द अब दोबारा कभी नहीं महसूस करूंगा। मां के पास पहुंच गया। मां, मैं साधु बनना चाहूं। ए ले, बैठे बैठा है, अभी रानियों के पास में था और एकदम आके क्या बोला, मैं साधु बनना चाहूं। तुमको भी धक्का पहुंचता होगा ना, अगर अचानक एक जवान बेटा आकर के, बेटा क्या चाहे बेटी हो, अगर एकदम, देखो जी, तुम्हारे जवान बेटा बेटी किसी को लेकर भाग जाओ या कहीं चले जाओ, तुम्हें मंजूर है, तुम्हें छोड़ दे वो भी मंजूर है, लेकिन अगर वो साथ बनने की बात करते तो तुमको पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो वही हुआ उनको भी। कहा बेटा क्या बोल रहा है, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। कहा कि जी रहना पड़ेगा, अचानक मुझे कुछ हो गया, फिर भी तो रहोगे। और रहते आए हैं, पूरा सिलसिलावार जिंदगी की दास्तां बताई, फिर नरक की वेदनाएं बताई। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि संयम के बहुत दुख हैं, संयम के रास्ते पे चलना, आग के ऊपर नंगे पांव चलना है, संयम के रास्ते पे चलना, लोहे के चने चबाना है, और संयम के ऊपर चलना, बालू रेत का फाका मारना है। बालू रेत का फाका इसलिए बोला, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, बालू बालू खाना है, बालू का फाका है। ये क्या कर रहा है, इस समय तू राजमहल में रहता है, तुझे छींक भी आती है तो 10 वेद कई हकीम तेरे पास आ जाते, साधु बनेगा, जंगल में रहेगा, कौन संभालेगा। सब बातें बताई। कहा कि मां तू किस दुख की बातें करती है, मैं इतने दुख भोग चुका हूं, उन दुखों का दृश्य मेरे सामने है, अब मैं उन दुखों में दोबारा जाना नहीं चाहता हूं। तुम्हें मेरी बातें ऊपर की छोटी मालूम पड़ रही है, मैं कितना डर चुका हूं इस संसार से, चारों गतियों से, मैं इन चारों गतियों से मुक्त होना चाहता हूं। अपने बेटे के जब तर्क सुने, सब बातें सुनी, आखिर माँ बाप को झुकना पड़ा, दीक्षा की आज्ञा दी, संयम की साधना की और मुक्ति की आराधना की, मुक्ति के अंदर चले गए। वीर नाम के हीरे मोती